बच्चे, as you all know that we are doing your chapter number 6, economic reforms since 1991 or new economic policy. Now बच्चे, what's date today? Today is 17th of November. Clear? We have already discussed about liberalization. 3 फॉर्म्स मैंने आपको बताए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन. ये 3 एलिमेंट्स थे. आज हम कौन सा पढ़ेंगे बेटा? सेकेंड वन, दैट इज प्राइवेटाइजेशन. दैट इज बेटा प्राइवेटाइजेशन. Privatization is the process of involving the private sector in the ownership or operation of state-owned enterprise. क्लियर है बच्चे? ठीक है, ये प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन है. जब हम प्राइवेट सेक्टर को ऑनरशिप देते हैं किनका? स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का. दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन. नाउ बच्चे, it implies that government ownership from the public sector. It may happen in 2 ways. ये 2 तरीके से हो सकती है. फर्स्ट इज outright sale of the government enterprise to the private एंटरप्रेन्योर्स. या तो जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज है उनको डायरेक्टली हम सेल कर सकते हैं टू द प्राइवेट एंटरप्राइजेस. दूसरा बच्चे, विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ऑनरशिप and management from the mixed एंटरप्राइजेज. जो मिक्स एंटरप्राइजेज होते हैं जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का दोनों का शेयर होता है, वहां से गवर्नमेंट शेयर को निकाल लें. ठीक है बच्चे? नाउ वी आर मूविंग टू योर ऑरेंज बॉक्स. इन दैट द डिस्कशन इज अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट. ठीक है बेटा, इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार. आपके डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है? फर्स्ट पॉइंट, डिसइन्वेस्टमेंट is a policy
instrument to promote प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने की एक पॉलिसी है जिसको क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। देन इज बच्चे, इट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स ऑफ इट्स शेयर कैपिटल ऑफ PSUs। PSUs क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स। क्लियर बच्चे। देन इज argument in favor of disinvestment is the same as in case of प्राइवेटाइजेशन। जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लोगों ने आवाज़ें उठाई थी या फेवर में जो उठाई थी, सेम आर इन द केस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑल्सो। इट इज टेकन एज a remedial measure, to improve production and managerial efficiency, as well as to facilitate modernization। क्लियर बच्चे। देन बेटा, ऑफ कोर्स डिसइन्वेस्टमेंट is also used as a means to manage fiscal deficit by the government। आपने मैक्रो में तो पढ़ा ही होगा फिस्कल डेफिसिट के बारे में। क्लियर बेटा। So that is been can also be managed if it there can be with the help of disinvestment। Now बच्चे, we will move to your next topic, that is need of privatization। Why privatization is needed? Need for प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्यों है? जो हमारे पब्लिक सेक्टर PSUs थे बेटा, they did not perform well, they didn't perform well, and because of this there was a great need for privatization। और इस नीड के लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान, assigning a key role to PSUs, and then second one is your industrial policy resolution। what beta?
इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था आपका 1956 में। तो अराउंड बेटा ये नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन के अंडर जस्ट रीडिंग कंसेप्ट है, देयर इज नथिंग सच दैट कुड बी एक्सप्लेन टू यू ऑल, सिंपल वर्ड्स आर देयर एंड if you will read and go through them you will be able to understand it. Clear beta? Now I am moving to your these all 8 points given, 8 points given on page 125. You have to go through yourself. Any word, any sentence you will not understand, you will tell me, and you have to frame short questions and whatever extra question you find from these points. Now let's move to your next topic, that is बच्चे नवरत्नास. What is the next topic? Your page number 126, blue box, and the heading is Navratnas. Clear beta? In context of PSUs in India, Navratnas refers to, Navratnas होते क्या है? These refers to 9 such profit making companies which are compared with 9 courtiers in the court of King Vikramaditya, who were men of eminence and rare wisdom. जैसे कि बेटा आप जानते हैं 9 रत्न होते थे किंग विक्रमादित्य के कोर्ट में, उनके जो मेन कोर्ट होता था उसके अंदर वो 9 रत्न रखते थे अपने, मतलब 9 ऐसे पीपल होते थे जो उनके पूरे काम को अच्छे से विद एमिनेंस एंड रेयर विजडम अच्छे देखभाल करते थे उनकी, ठीक है। ऐसे ही पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर कुछ 9 कंपनीज को उससे मेटाफर की तरह यूज किया गया है कि ऐसी कुछ 9 कंपनीज हैं जो प्रॉफिट करती हैं, प्रॉफिट मेकिंग करती हैं, जिससे कंट्री को है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब उनमें से 9 इंडस्ट्रीज वो है कौन सी, ये हमें ये लर्न करना ज़रूरी है। दीज 9 इंडस्ट्रीज आर, फर्स्ट इंडस्ट्री इज योर IOC. IOC means Indian Oil Corporation. Then is बेटा योर फुल फॉर्म जरूरी है लर्न करना, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। थर्ड है बच्चे ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। फोर्थ इज SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिफ्थ वन इज योर BHEL, दैट इज Bharat Heavy Electrical Limited. Then is your sixth one is IPCL Indian Petrochemicals Corporation Limited. मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ बिकॉज आपकी बुक में सब लिखा है, यू कैन मेक फ्रेम नोट्स फ्रॉम देयर। देन इज योर सेवेंथ वन इज बेटा VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड।
देन 8th वन इज NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और जो लास्ट नवरत्न है आपका दैट इज HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इनके लोगो मार्क्स आपकी बुक में शो किए हुए हैं, आपको पहचान होनी चाहिए। आपके एग्जाम में आ सकता है कि ड्रॉ द लोगो ऑफ IOC, भेल, और इट कैन कम टू आइडेंटिफाई ऑल्सो, इट मीन्स। और आपको इनसे रिलेटेड कुछ हल्की सी जीके जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए कि वेयर दे आर मेनली सिचुएटेड, सो यू हैव टू सर्च इट फ्रॉम इंटरनेट एंड प्रिपेयर द नोट्स फॉर दिस। विच कंपनी, व्हेन एस्टेब्लिश्ड एंड वेयर एस्टेब्लिश्ड, व्हेन एंड वेयर, ठीक है। जो मेन है दैट यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट and prepare at least 5 sentences notes for each of these navratna. Is it clear beta? अब ये जो नवरत्न थे ये नवरत्न नहीं रहे, ये बाद में जाके बेटा टोटल 16 हो गए। और इन 16 में कुछ नए ऐड हुए, दैट इज MTNL, महानगर टेलीफोन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, कुछ और ऐड हो गए। और ये टोटल कितने में कन्वर्ट हो गए आपके 16 इंडस्ट्रीज। ओरिजिनली कितने थे इसके अंदर 9। अब बेटा जो नेक्स्ट है आपका दैट नेक्स्ट वन इज महारत्न्स। महारत्न्स, ये जो महारत्न से ये कब बनने स्टार्ट हुए, इन 2009। इसके अंदर क्या क्या आता है आपका, कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, फिर आता है बेटा आपका IOC, फिर आपका आ गया NTPC, फिर आपका आ गया ONGC, फिर आपका स्टील वाला आ गया सेल अथॉरिटी वाला, फिर आपका आ गया भेल, फिर बेटा आपका आ गया GAIL, ये नया है, दैट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर आपका आया BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। जो हमारे नवरत्न थे उनमें से कुछ को हटा दिया गया, जैसे आप कंपेयर भी कर सकते हैं। देखो ये ऊपर मैंने लिखे हुए हैं आपके, ये नवरत्न है और ये जो है आपके ये महारत्न है। इसमें कुछ ऐड हुए हैं, कुछ यहाँ से रिमूव हुए हैं। ऐड कौन सा हुआ बेटा, ये CIL ऐड हुआ है आपका, और आपका ये ONC मीन्स ऑयल एंड नेचुरल गैस, ONGC नहीं ये पुराना था, ONGC, लेट मी कट इट। फिर बेटा आपका सेल, और ये नया जो आया दैट इज योर GAIL। ये जो दो थे न्यूली एडेड थे और रिमूव हो गए हैं जो, वो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। सो यू विल फ्रेम 2 क्वेश्चंस, which are added to navratnas to make महारत्न, ये वाला। और दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है, which are removed from नवरत्नास to make महारत्नास। अच्छे से कंपेयर करके आप इसको फ्रेम कर लेंगे। देन बेटा नेक्स्ट वन इज योर मिनी रत्नास। मिनी रत्नास, मिनी रत्नास में आपके बेटा 75 PSU आते हैं। कितने, 75 PSUs कम्स अंडर मिनी रत्नास। तो ये एक पॉइंट था आपका। नेक्स्ट टॉपिक इज योर
obvious gains and imperative losses of privatization. In this bachcha हम पढ़े जो इसमें पढ़ेंगे, पहले गेन्स पढ़ लेते हैं. Privatization implies supremacy of self-interest and social interest. When self-interest prevails, the entrepreneur works with 100% commitment and efficiency and becomes the condition. So what can be the first gain? Higher productivity. High productivity आएगी. क्यों आएगी बेटा हाई प्रोडक्टिविटी? क्योंकि प्राइवेट फर्म्स में जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, वो विद फुल एफिशिएंसी काम करते हैं. प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट प्राइवेट टू वर्क विद अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट और दीज लीड्स टू एसेंशियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वाई? बिकॉज द पीपल हु आर indulge in privatization, they work with great enthusiasm with competitiveness among them. और कंपटीशन में तो हम हमेशा ही अच्छा काम होता है. देन इज बच्चा थर्ड वन इज योर इट promotes diversification of production. प्रोडक्शन के जो गुड्स बनाने होते हैं उनको डाइवर्सिफाई कर देते हैं, मतलब फैला देते हैं, जिससे क्या होता है, जनरेट हाई प्रॉफिट्स. और उसके बाद बेटा एमएनसीज डेवलप हो जाते हैं विच हेल्प इन रीडिफाइनिंग द बेंचमार्क्स ऑफ द ग्रोथ. एंड देन बच्चा फोर्थ वन इज योर इट promotes consumers sovereignty. Higher degree of consumer employs wider better quality of life. जो कंज्यूमर होते हैं वो प्राइवेटाइज गुड्स जो फर्म्स हमें प्रोवाइड कराती है उससे ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं. एंड फाइनली वी गेट द हाई डिग्री ऑफ बेटर क्वालिटी लाइफ. नाउ लॉसेस क्या होते हैं प्राइवेटाइजेशन के? Socialistic pattern of the society is left out to survive only a theoretical possibility. Its losses is practical relevance are sold to the private entrepreneurs. जो सोसाइटिकल पैटर्न है हमारे बेटा वो लूज हो जाते हैं. सोशल इंटरेस्ट की जो मेन थिंग होती है ना, सोशल इंटरेस्ट की, सोशल इंटरेस्ट लैक्स, कमी हो जाती है. देन सेकेंड वन इज योर प्राइवेटाइजेशन एनकरेज द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस बट इट इन द प्रोसेस goods are produced only for those who have means to buy them. When prices rise, weaker section of society suffer deprivation. Weaker section is deprived. क्यों? क्योंकि मार्केट फोर्सेस जो हैं वो फ्रीली काम करते हैं अपना, और फ्रीली काम करने की वजह से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कौन से बनते हैं? वही वाले जिनके लिए बायर्स अवेलेबल हैं. इसका मेन एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सिला ट्रेजिडी. एक ट्रेजिडी हुई थी, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द लॉसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन. ठीक है बेटा, अभी मैं आपको ये बता देती हूँ ये ट्रेजेडी क्या थी. इन दिस ट्रेजेडी बेटा, दिस सिलसिला ट्रेजेडी, it occurred in Andhra Pradesh, is a small town known for powerloom industry. This industry is the main source of livelihood of the most of the people.
Privatization of power supply to this industry led to a substantial hike in power tariff. क्या हुआ देखो, ये इस इंडस्ट्री में यहाँ पर क्या हुआ, पावर प्राइजेस जो हैं वो बढ़ गए, इंक्रीज्ड। अब पावर प्राइजेस बढ़ने से क्या हुआ, बर्डन और इंडस्ट्री, जो पावर लूम इंडस्ट्री थी, बर्डन आ गया उसके ऊपर, बिजली का खर्चा ज़्यादा आने लग गया। उसके बाद बच्चे व्हाट हैपेंड, वेजेस कट, क्या हुए उससे, सैलरीज वेजेस कट ऑन कर दिए गए, सैलरी एंड वेजेस आर कट ऑन। ठीक है बेटा, व्हेन वेजेस आर कट व्हाट डू द वर्कर्स डू। अब वेजेस कम होने लगे तो वर्कर्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, दे स्टार्टेड टू कमिट सुसाइड्स, वो मरने लग गए। ठीक है, दिस इज व्हाट द वर्कर्स डिड इन सिरकिला, अबाउट 50 वर्कर्स डाइड ड्यू टू दिस। देखो प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन की वजह से प्राइसेस ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ गए, जिसकी वजह से फर्म पे क्या आने लगा, बर्डन आने लगा। और उन्होंने अपने बर्डन को कम करने के लिए क्या किया, जो वर्कर्स थे उनकी सैलरीज और वेजेस को कट कर दिया, कम कर दिया, जिससे वर्कर्स जो है अपना अच्छे से एग्जिस्ट नहीं कर पाए और उन्होंने सुसाइड करना स्टार्ट कर दिया। और एटलीस्ट 50 लोगों ने है ना बेटा सुसाइड कमिट कर लिया। नाउ बच्चे नेक्स्ट वन इज योर ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर ग्लोबलाइजेशन। This globalization we will discuss in your next class. Clear beta? So from my side I have completed your privatization and your liberalization. So I am giving you homework to read from your page number. Which page is to read beta? Today you have to give a reading to page number 128 to 136। इन पेजेस को आपको रीड आउट करना है ताकि जब नेक्स्ट क्लास में आपको ग्लोबलाइजेशन सिखाया जाए वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दैट्स ऑल बच्चे, थैंक यू।